और फाइनली आज देखिए राहत इंदौरी का जन्मदिन है। राहत इंदौरी को हम दो शेरों से जानते हैं। शुरुआत में चर्चा में आए थे तो ये पाकिस्तान की पैरवी इस तरह करते थे, कहते थे सरहदों पे सुना तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। उनका कहना था कि मतलब पाकिस्तान कुछ नहीं करता है, तनाव की बात सिर्फ हम पैदा करते हैं क्योंकि हमको चुनाव लड़ना होता है ये। और फिर बाद में इनका जो दूसरा शेर बड़ा फेमस हुआ, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुझे इस बात की खुशी है कि राहत इंदौरी जाते जाते फ्रस्ट्रेटेड है कि जिस भाजपा सरकार से वो इतनी नफरत करते थे उसको देख कर गए, राहत इंदौरी भी और मुनव्वर राना भी। फाइनली आज जिस एक और शख्स का जन्मदिन है जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, और आप सब ने देखिए एक बी आर चोपड़ा ने फिल्म बनाई थी निकाह, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा गाना था उसमें। ये दीपक पराशर, ऐसा नहीं उसमें कोई नाच गाना था, ऐसे उसका अपनी बीवी से ब्रेकअप हो गया है सलमा आगा से, और वो ऐसे खामोशी से बैठा हुआ है और सिगरेट पी रहा है, और वहां पे उसमें रिकॉर्ड प्लेयर पे कोई गजल चल रही है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो साहब निकाह हिट हुई, वो गजल भी हिट हो गई, गजल हिट हो गई, तो उसके जो गायक थे गुलाम अली वो भी हिंदुस्तान में बहुत हिट हो गए। फिर तो बहुत ही चले और बहुत ही चले, और जिसकी मतलब मेहंदी हसन वगैरह को पीछे छोड़ के गुलाम अली का भी एक जमाना था। बहरहाल जो ये गजल थी चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, इस गजल को लिखने वाले शायर थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी को आप इस तरह समझें कि पहले ये कांग्रेस में थे, बाद में जना के साथ मुस्लिम लीग में चले गए। अब मुस्लिम लीग में अब उनके साथ वाले कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे। तो भैया जो आदमी कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग में जाएगा किस लिए जाएगा? और जब पाकिस्तान बन गया तो ये पाकिस्तान नहीं गए, ये भारत की संविधान सभा में आ गए। नेहरू ने इनको संविधान सभा में ले लिया। और इन्होंने ये पहले आदमी थे जिन्होंने मीम भीम इधर यहाँ पे शुरू किया था, जैसे जोगिंदर राम मंडल और जिन्ना वहां पे कर रहे थे, अंबेडकर के साथ मिलके हसरत मोहानी मीम भीम कोalition बनाने के चक्कर में थे। तो बहरहाल इनका जो एक बड़ा फेमस इनका डायलॉग है, हमारे यहाँ तो इस तरह की चीजें छपती ही नहीं ना। पाकिस्तान में एक अखबार है मोहम्मद अली जन्ना ने उठाया, स्टैब्लिश किया था, डॉन DAWN, यानी डॉन यानी सुबह सुबह सुबेरा। तो डॉन में मैंने पहली बार 8 क्लास से 20 साल पहले पढ़ा था, उसमें दिया था कि हसरत मोहानी की एक बड़ी फेमस उन्होंने कहा था, बाद में फिर यहां भी छपने लगा। उन्होंने कहा था कि मुसलमान या तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में भी ये थे, तो ये कहते थे एक मुसलमान या तो कम्युनिस्ट हो सकता है या कम्युनलिस्ट, यानी कि या तो वामपंथी हो सकता है या फिर सांप्रदायिक, वो एक नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी कभी नहीं हो सकता। या मैंने नहीं, हसरत मोहानी ने कहा है, जो हमारी संविधान सभा के मेंबर थे जिनके ऊपर डाक टिकट जारी होते हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम कैन बी अ कम्युनिस्ट और अ कम्युनलिस्ट, ही कैन नेवर बी अ नेशनलिस्ट। कभी वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता क्योंकि इस्लाम किसी राष्ट्र की सीमा को मानता ही नहीं है। ऐसे में ओवैसी से लेके जोहरान ममदानी तक पूरा एक राष्ट्र है, इसको इस तरह समझ लीजिए।